वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है सॉल्वे प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को तैयार करने का जो प्रोसेस है उसको सॉल्वे प्रोसेस कहा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्वे प्रोसेस कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है और हर स्टेप के अंदर क्या 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 केमिकल रिएक्शंस होते हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वे बेसिकली principle of Solvay's process lies in low solubility of sodium bicarbonate at low temperature at 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कि सॉल्वे प्रोसेस का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि हमने ये पूरा जो प्रोसेस करना है उसके लिए हमने क्या करना है कि लेस टेम्परेचर रखना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, यानी कि वो लेस सॉल्युबल होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। When carbon dioxide is passed through an ammoniacal solution of NaCl called ammonical brine, इस प्रोसेस में क्या होता है कि अमोनिकल ब्राइन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट किया जाता है। ओनली सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट्स NaHCO3 इज अ फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। इस प्रोसेस के लिए लेस टेम्परेचर इसीलिए रखा जाता है कि लेस टेम्परेचर के ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। चूँकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है इसलिए वो प्रेसिपिटेट्स की सूरत में हमें हासिल हो जाता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रखा जाता तो उसके ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट टोटली डिज़ॉल्व हो जाता, सॉल्युबल हो जाता, तो हमें वो रिज़ल्ट ना मिलते जिसके लिए ये प्रोसेस किया गया है। तो इस वजह से है कि टेम्परेचर लेस रखने की वजह यही है कि एट लो टेम्परेचर राउंड अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोडियम बाइकार्बोनेट लेस सॉल्युबल होता है। इसके लिए इक्वेशन है हमारे पास, यानी Na पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव विल गिव अस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। रॉ मटेरियल्स, इस प्रोसेस के लिए कितने रॉ मटेरियल्स की हमें ज़रूरत है। द रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर दिस प्रोसेस आर चीप एंड ईजीली अवेलेबल, कि इस प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल्स हमें ज़रूरत होते हैं वो इंतहाई सस्ते और आसानी से दस्तियाब होते हैं। दे आर इन अबंडेंस, और वो मतलब अबंडेंस यानी कि ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। लाइक सोडियम क्लोरीन, यही जो हमारे पास आम नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन जो CaCO3 एंड अमोनिया गैस NH3, कैल्शियम कार्बोनेट। बेसिक रिएक्शंस इसके क्या होंगे। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, सबसे पहले स्टेप में अमोनिकल ब्राइन तैयार किया जाएगा। कार्बोकेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, देन उन अमोनिकल ब्राइन की कार्बोकेशन की जाएगी। फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, कैल्सिनेशन, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक्ट लाइम, अमोनिया रिकवरी टावर। पहला स्टेप है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिकल ब्राइन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अमोनिया गैस इन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के सॉल्यूशन के अंदर जब हम अमोनिया गैस को पास आउट करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो जो सॉल्यूशन हमें हासिल होगा उस सॉल्यूशन को हम अमोनिकल ब्राइन कहते हैं। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, सेकेंड स्टेप इज कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, यानी कि अमोनिकल ब्राइन के अंदर अब हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, और इस स्टेप को क्या नाम दिया जाता है, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन इज फेड इनटू अ कार्बोनेटिंग टावर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट। जो अमोनिकल ब्राइन हमने तैयार किया उसको कार्बोनेटिंग टावर में डाला जाएगा, फिर उस टावर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाएगा। तो जो रिएक्शंस होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर विल गिव अस NH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट को फिर ब्राइन के साथ मिक्स किया जाएगा। NH4CO3 प्लस NaCl विल गिव अस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। The temperature of the mixture is lower to 15 degree centigrade and precipitates of sodium bicarbonate are obtained। इसी मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, लोअर रखा जाएगा, राउंड अबाउट
15 डिग्री सेंटीग्रेड और हमें अमोनियम बाइकार्बोनेट के प्रिसिपिटेट्स हासिल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्ट्रेशन ऑफ प्रिसिपिटेट्स, यानी कि जो प्रिसिपिटेट्स हमें सोडियम बाइकार्बोनेट के हासिल हुए हैं उनको अब क्या करना है, फिल्टर करना है। द मिल्की सॉल्यूशन फ्रॉम द कार्बोनेटिंग टावर, मिल्की सॉल्यूशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम सॉल्यूशन के अमोनिकल ब्राइन के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करेंगे तो उस कलर थोड़ा सा मिल्की हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से। तो इस वजह से उसको क्या कह रहे हैं, द मिल्की सॉल्यूशन फ्रॉम द कार्बोनेटिंग टावर इज फिल्टर्ड टू गेट सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज़ यूज्ड एज बेकिंग सोडा। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं और इसे बेकिंग सोडा के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम बेकिंग सोडा भी रखा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्सिनेशन, कि सोडियम बाइकार्बोनेट जब हमें ऑब्टेन हो गया इज हीटेड टू गेट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट अप करके उससे सोडियम कार्बोनेट भी हासिल किया जाता है। 2NaHCO3 will give us Na2CO3 sodium carbonate plus carbon dioxide plus water. कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन यूज इन टावर, कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा कार्बोनेटिंग टावर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज़ अबाउट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड इन द प्रोसेस, इस रिएक्शन से जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड हासिल हुई है उसका आधा हिस्सा भी हम इस प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम यानी कि हम उसे बुझा हुआ चूना भी कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द लाइम किलन, कि लाइम किलन के अंदर यानी चूने की भट्ठी हम कह सकते हैं, लाइम किलन के अंदर जब हम लाइमस्टोन को क्या करेंगे, हीट करेंगे तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होगी, देन इट इज़ कैरी टू कार्बोनेटिंग टावर, देन उसको हम कार्बोनेटिंग टावर में ले जाएंगे। क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है। क्विक लाइम फॉर्म इन द लाइम किलन इज स्लेक्ड विद वाटर, देन इट इज़ पम्प टू अमोनिया रिकवरी टावर, जो क्विक लाइम हमें लाइम किलन में हासिल होता है उसको वाटर के साथ स्लेक किया जाता है, यानी वो गर्म होगा, उसको जब स्पार्कल किया जाएगा वाटर के साथ इट विल चेंज इनटू स्लेक्ड लाइम एंड देन इट इज़ पम्प टू अमोनिया रिकवरी टावर, देन उसको अमोनिया रिकवरी टावर में भेजा जाएगा। Chemical reaction will be CaO plus water, CaOH whole twice is the formula of slaked lime, यानी क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर को मिक्सअप करो तो हमें स्लेक्ड लाइम हासिल होगा जो उसका फार्मूला है CaOH whole 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हम इसे बोल सकते हैं। अमोनिया रिकवरी टावर में क्या होता है कि अमोनिया इज रिकवर्ड इन दिस टावर फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड इन द कार्बोनेटिंग टावर, कार्बोनेटिंग टावर में जो हमारे पास यानी ये सारा रिएक्शन जो है वो कार्बोनेटिंग टावर में हो रहा है। कार्बोनेटिंग टावर में जो हमें अमोनियम क्लोराइड हासिल हुआ था उस अमोनियम क्लोराइड से हम दोबारा अमोनिया को रिकवर करेंगे, इसके लिए हम अमोनिया रिकवरी टावर का इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस्ड इन द कार्बोनेटिंग टावर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म इन द लाइम किलन, और लाइम किलन के अंदर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर हमें दो चीज़ें दरकार हैं जो ऑलरेडी हमारे पास तैयार हो चुकी हैं पहले ही प्रोसेस में। कार्बोनेटिंग टावर में हमने अमोनियम क्लोराइड को तैयार किया था, उसके बाद हमने कार्बोनेटिंग टावर में ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तैयार किया। अब इन दोनों को अमोनिया रिकवरी टावर में डाला जाएगा जिससे हमें अमोनिया गैस हासिल होगी, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस वाटर। In fact, all ammonia is recovered in this tower and is reused in this process, कि इस प्रोसेस में जो अमोनिया हमने इस्तेमाल किया हम उसको दोबारा रिकवर भी कर सकते हैं, दोबारा हम उसे रीयूज़ भी कर सकते हैं। देयर आर माइनर लॉसेज ऑफ अमोनिया इन दिस प्रोसेस, कि इस प्रोसेस में अमोनिया जो लॉस होता है वो काफ़ी माइनर सा है, विच आर कंपनसेटेड बाय यूजिंग सम फ्रेश अमोनिया, जिसको हम फ्रेश अमोनिया का इस्तेमाल करके कंपनसेट कर सकते हैं। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट को तैयार करने का इंतहाई चीप और आसान तरीका है जिसको साल्वे बेसिकली साइंटिस्ट था जिसको साल्वे ने मतलब कि प्रिपेयर किया था, तैयार किया था। सो दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज़ नोन एज साल्वेज प्रोसेस। अगर हम इसकी फ्लो शीट डायग्राम देखना चाहें तो यहाँ पर आपको सारा प्रोसेस नज़र आ रहा है कि इसमें किस तरह ब्राइन तैयार किया गया, फिर उस ब्राइन को अमोनिएटिंग टावर में डाला गया, देन अमोनिकल ब्राइन तैयार किया गया, फिर कार्बोनेटिंग टावर में हमारे पास किस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, देन अमोनियम क्लोराइड बनता है, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है। सो ये इस वक्त सारी फ्लो शीट डायग्राम आपको नज़र आ रही है। थैंक यू।